हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा, मनी सिस्टम, मुद्रा प्रणाली, जिसे बाल्टिक सिस्टम भी कहते हैं। मुद्रा क्या है? मुद्रा वस्तु विनिमय का एक माध्यम है। अगर मुद्रा के लिए एक सीधी सी परिभाषा दी जाए तो मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तु विनिमय का एक माध्यम है तथा जिसमें दूसरे वस्तु को खरीदने की क्षमता पाई जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं। अगर मुद्रा क्यों आई? अगर मुद्रा के इतिहास को जानने से पहले हम जानते हैं मानव सभ्यता का इतिहास। देखिए, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, मानव प्रारंभ में जंगलों में रहता था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो अपने पेट को भरना था। पेट को भरने के लिए ये जंगली जानवरों को मारता था और अपने पेट को ये भरता था। तो जब से मानव एक सामाजिक प्राणी के रूप में रहने लगा है, यानी एक समाज बनाकर रहने लगा है, एक परिवार बनाकर रहने लगा था, तो मानव को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वह नदियों के किनारे फसल उगाने लगा। केवल एक ही मनुष्य अपनी पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी तरह से सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता था, इसलिए मनुष्य विनिमय करने लगा, यानी मनुष्य आपस में से वस्तुओं को देने लगे। प्रारंभ होती है वस्तु विनिमय वह व्यवस्था होती है जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता के अनुसार वस्तु का आदान प्रदान करता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी ये बहुत ही कठिन व्यवस्था थी। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बात की जाए तो यह बहुत ही कठिन और जटिल व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के मुख्य रूप से कठिन और जटिल होने का मुख्य कारण है कि इस व्यवस्था में जो वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान किया जाता था, उन दोनों वस्तुओं के मूल्यों में काफी अंतर होता था। इसके अलावा जाए, अगर किसी व्यक्ति के पास गेहूं है और वह अपने लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहता है, तो उस गेहूं वाले व्यक्ति को सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जाना होगा जिसके पास कपड़ा है, और उस व्यक्ति के पास जाने के पश्चात उसे उस व्यक्ति को मनाना होगा कि उसे गेहूं लेना है या नहीं लेना है। अगर वह व्यक्ति गेहूं नहीं लेना चाहता है और उसकी जगह और वस्तु लेना चाहता है, तो ये दोनों के लिए बहुत ही कठिन समस्या हो जाती है, क्योंकि नहीं है और उस व्यक्ति को गेहूं लेना नहीं है, तो दोनों के मध्य काफी समस्या होती है। यानी कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली है ये बहुत ही कठिन और जटिल समस्या, और इसी जटिल विनिमय समस्या को सुधार करने के लिए, इसे और ज्यादा सरल करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया था। अगर मुद्रा के आविष्कार के बारे में बात की जाए तो इसका जो इतिहास है ये बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि सबसे पहले जो मुद्रा चली थी वो धातु के रूप में चली थी। अगर बात की जाए भारत में सबसे पहले जो सोने की जो मुद्रा है वो सबसे पहले हिंदी यूनानी शासक, जिन्हें इंडो ग्रीक भी कहते हैं, उनके द्वारा चलाई गई थी। इसके पश्चात सर्वाधिक के सिक्के ये मुद्रा सबसे ज्यादा गुप्त काल में चलाए गए थे, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। वहीं और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो कुषाण वंश के शासकों द्वारा चलाए गए थे। भारत में जितने भी राजवंश हुए हैं और उनके जो शासक हुए हैं, उनके शासन काल में जो जितने भी सिक्के चलाए गए हैं, उनकी अपनी अपनी एक विशेषता रही है। जैसे बात की जाए कुषाण वंश के शासकों ने जो सिक्के चलाए हैं, उनमें एक तरफ महादेव तथा दूसरी तरफ नंदी की आकृति दर्शाई गई है। उसी तरह मोहम्मद गिरी के शासन काल में जो सिक्के चलाए गए हैं, उन पर धन की देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित की गई है। अकबर के शासन काल में कुछ सिक्के ऐसे चलाए गए हैं जिन पर सिया राम के नाम अंकित किया गया है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में जितने भी सिक्के चलाए हैं उनकी एक अपनी अपनी विशेषता और मुख्य खासियत रही है। इस तरह से था। बात की जाए भारत में सबसे पहले रुपया नाम के जो सिक्के हैं वो सबसे पहले शेषा सूरी द्वारा चलाए गए थे। शेषा सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए थे जिनके ऊपर रुपया शब्द लिखा गया था, यानी जिन्हें आप कह सकते हैं रुपया। अगर बात की जाए भारत में सबसे पहले कागजी जो मुद्रा है उसका प्रचलन किसने किया था? इसके लिए ब्रिटिश शासन काल में 1893 में हर्षल समिति बना जाती है, और हर्षल समिति की सिफारिश के आधार पर 1893 में मुद्रा अधिनियम आता है, और इसी अधिनियम के आधार पर भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा चलाई गई थी। इसके अलावा 1934 में आरबीआई एक्ट आता है, और आरबीआई एक्ट के अनुसार 1935 में आरबीआई बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जो इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। आरबीआई का एक अलग ही इतिहास है।
दुनिया की शक्तिशाली मुद्रा जैसे अमेरिका का डॉलर है, ब्रिटेन का पाउंड है, जापान का येन है और रूस का रूबेल है, उसी प्रकार भारत की जो मुद्रा है रुपया है, इसका जो सिंबल है वो किस तरह बनाया गया था और किन के द्वारा बनाया गया था। इसके लिए एक भारत में रुपये का सिंबल बनाने के लिए 2009 में भारत सरकार के द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और इस प्रतियोगिता में लगभग 300 प्रतियोगी इसमें भाग लेते हैं और अंत में 2010 में प्रतियोगिता में से केवल 5 प्रतियोगियों के सिंबल को चुन लिया जाता है और मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अंत में 2010 में मंत्रिमंडल के द्वारा तमिलनाडु के कुमार धर्मेंद्र के सिंबल को चुन लिया जाता है जो कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस समय वो गुवाहाटी आईआईटी के प्रोफेसर पद पर थे। कुमार धर्मेंद्र के द्वारा बनाए गए इस सिंबल की सबसे मेन खासियत बात है कि यह सिंबल इसमें अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा दोनों का मिक्स रूप प्रदान किया गया है। असत बात यह है कि यह देवनागरी भाषा का रा तथा अंग्रेजी भाषा के आर से मिलकर बना है। इस सिंबल में आर के ऊपर जो आकृति बनी हुई है वह अशोक चक्र तथा तिरंगे का प्रतीक बनाती है। इस तरह भारत दुनिया की 5वीं करेंसी बन जाती है जिसका अपना एक प्रतीक होता है। आखिरकार क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर कब, क्यों और कैसे आई। भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर सबसे पहले 1969 में आई थी। यह तस्वीर 5 और 10 के नोटों पर छापी गई थी। इस तस्वीर में महात्मा गांधी जी के पीछे सेवाग्राम आश्रम को भी दर्शाया गया था। महात्मा गांधी जी की यह तस्वीर सबसे पहले 1946 में जब क्रिस मिशन भारत आता है, तब क्रिस मिशन के अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस से महात्मा गांधी जी राष्ट्रपति भवन में मिलते हैं और वहीं पर इस फोटो को खींचा गया था और इस फोटो को 1969 और 1996 से भारतीय नोटों पर छाप दिया गया था। आखिरकार महात्मा गांधी जी की फोटो नोटों पर क्यों छापी गई थी? महात्मा गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना एक अहम योगदान दिया था। अंत उनके इस योगदान को देखकर सभी की सहमति पर भारत सरकार द्वारा उनकी तस्वीर भारतीय नोटों पर छापी गई थी। नोटबंदी या विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान समय में प्रचलित सभी नोटों को या उनमें से कुछ नोटों को प्रचलन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और उनकी जगह नए नोटों को लाया जाता है। विमुद्रीकरण के बारे में अगर मजाक से बात की जाए तो विमुद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो भारतीय जनता को दिए जाने वाला एक तरह का सरप्राइज होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया को बिना जनता की सहमति के लाया जाता है और बिना जनता को सूचना दिए कभी भी लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को 8 नवंबर 2016 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया जाता है और भारतीय जनता को एक तरह का सरप्राइज दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोटों को प्रचलन से बाहर किया जाता है। 2016 से पहले नोटबंदी के इतिहास को देखा जाए तो भारत में सबसे पहले नोटबंदी 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती है, जिसमें 500, 1000 और 10 के नोटों को प्रचलन की प्रक्रिया से बंद कर दिया जाता है। इसके पश्चात जनवरी 1978 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा भारतीय जनता को एक तरह का सरप्राइज दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है 1000, 5000 और 10000 के नोटों को बंद कर दिया जाता है। उस समय के तत्कालीन गवर्नर IG पटेल के द्वारा इस नोटबंदी का विरोध किया जाता है, क्योंकि उनका मानना था यह केवल नोटों पर राजनीति करने का एक जुमला था। और 1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। आखिरकार क्वेश्चन आता है कि नोटबंदी जैसी प्रक्रिया को क्यों लाया जाता है? नोटबंदी जैसी प्रक्रिया को लाए जाने का मुख्य कारण है काला धन को समाप्त करना, जमाखोरी को समाप्त करना, आतंकवादी जैसी गतिविधियां हैं उनको समाप्त करना और गरीबी को समाप्त करना। अगर नोटबंदी जैसी प्रक्रिया को जनता की सहमति से लाया जाएगा या जनता को सूचना देकर लाया जाएगा तो इससे जो व्यक्ति
काला काम कर रहा है नोटों के माध्यम से, उसे कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इसलिए इस प्रक्रिया को जनता को बिना बताए लाया जाता है। लेकिन कभी कभी नोटबंदी के माध्यम से राजनीति भी की जाती है। बात की जाए वर्तमान समय में प्रचलित करेंसी के बारे में, जो नए नोट चल रहे हैं उनकी विशेषताएं क्या है। देश में जब नोटबंदी की गई थी उसके बाद साथ जो नए नोट जारी किए हैं उनमें क्या विशेषता है, उन सभी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न काफी आते हैं। वर्तमान समय में जितने भी नए नोट जारी हैं उनकी सबसे मुख्य खासियत बात यह है कि इन सभी नोटों में महात्मा गांधी तथा स्वच्छ भारत मिशन का लोगो दिया गया है और इसके अलावा और इन सभी नोटों में सांस्कृतिक धरोहर को दिखाया गया है। जैसे 1 नवंबर 2016 को 2000 का नोट आरबीआई द्वारा जारी किया गया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस नोट का कलर मैजेंडा है, यानी थोड़ा सा गुलाबी है, और इस नोट में पीछे की साइड मंगलयान को दर्शाया गया है तथा आगे की साइड इसमें बाईं तरफ से महात्मा गांधी जी को दर्शाया गया है। बात की जाए 500 रुपए के नए नोट की, इसे 10 नवंबर 2016 को आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। इस नोट का कलर स्टोन ग्रे है तथा इस नोट में लाल किला को दर्शाया गया है पीछे की तरफ। बात की जाए 200 रुपए के नोट के बारे में, 200 रुपए के नोट को 25 अगस्त 2017 को आरबीआई द्वारा जारी किया गया था और इस नोट का कलर ब्राइट येलो है और इस नोट में पीछे की तरफ बैक साइड इसमें सांची का स्तूप को दर्शाया गया है। बात की जाए 50 रुपए के नोट के बारे में, 50 रुपए का नोट 10 नवंबर 2017 को जारी किया गया है। इस नोट का कलर फ्लोरोसेंट ब्लू है और इस नोट में पीछे की तरफ हम्पी को दर्शाया गया है। हम्पी जो कि प्राचीन काल में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। 100 रुपए के नोट को 19 जुलाई 2018 को आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है और इस नोट का कलर लेवेंडर है तथा इस नोट में बैक साइड रानी की बाग जो कि गुजरात में है उसको दर्शाया गया है। 20 रुपए का जो नया नोट है ये 26 अप्रैल 2019 को आरबीआई द्वारा जारी किया गया था और इस नोट का कलर ग्रीन येलो है और इस नोट में एलोरा की गुफाओं को दर्शाया गया है। 10 रुपए का नोट 5 जनवरी 2018 को जारी होता है और इस नोट का कलर चॉकलेट ब्राउन है और इस नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। ये वर्तमान समय में प्रचलित सभी नोटों की मुख्य विशेषता हुई। हाय गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसा भी लगा हो कमेंट्स करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।